देखिए स्टूडेंट्स, ये लेक वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। तो बिल्कुल आराम से समझो। पहले आप ना सरफेस ऑफ क्या बना लो, वाटर बना लो। सरफेस ऑफ वाटर समझो ना भाई, ये सरफेस ऑफ वाटर होगा, ऐसे वाटर का सरफेस होगा। तो यहाँ ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, सरफेस ऑफ वाटर बना रहा हूँ मैं ब्लू कलर से। ओके, तो ये लीजिए, ये बन गया आपका सरफेस ऑफ वाटर लाइट ब्लू कलर से। ये लीजिए सरफेस ऑफ वाटर हो गया। अब सुनो, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मैं आपको बताऊं। ये जो सरफेस ऑफ वाटर होता है ना, ये प्लेन मिरर की तरह काम करता है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से बच्चों मेरी बात। सरफेस ऑफ वाटर यहाँ पर काम करेगा कैसा, प्लेन मिरर के जैसा। ये क्या बात बता रहे हो सर, ध्यान से सुनिए सर। देखो बच्चों, याद रखिएगा, प्लेन मिरर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो बस आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए जरा। पढ़ा तो है ही, अब क्या ही नहीं पढ़ा होगा क्लास 10th में। देखो, ये प्लेन मिरर होता है आपका, याद है। अब आपको क्या पढ़ा है, देखो आपने तो ऐसा प्लेन मिरर पढ़ा है, ये ऐसे जो वर्टिकल खड़ा रहता है, ये इस तरीके से। अरे भाई खड़े हो जाओ, ये इस तरीके से देखो ए। चलो मैं फिर से बना देता हूँ भाई। आपने बच्चों ऐसा प्लेन मिरर पढ़ा है, ये इस तरीके से देखिए, ठीक। और आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया गया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। तो आपको पढ़ाया गया था जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, याद है। ठीक, मान लो ऑब्जेक्ट अगर एक्स डिस्टेंस पे या 10 सेंटीमीटर पे मान लो, तो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, याद आया। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे, और इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर 10 सेंटीमीटर पे। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओ डैश पे इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ भाई, इसी सिस्टम को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या। ये लो, ये ऐसे घुमा दो इसको। अब बताओ, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स। बच्चों एक बात बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो अभी आप बस ये समझो कि अगर यहाँ पानी के सरफेस पे कोई बंदा इस तरीके से मान लो खड़ा है। अभी आराम समझो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ बच्चों कि अगर क्लाउड यहाँ पर है, पॉइंट सी पर अगर क्लाउड है बच्चों, ठीक, और ये प्लेन मिरर जैसा काम कर रहा है, तो इस लेक से, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, इस लेक से ये क्लाउड जितने डिस्टेंस पे होगा, जितनी हाइट पे होगा, तो ये प्लेन मिरर जैसा काम कर रहा है। तो सी से लेकर अगर इस पॉइंट का नाम हम ए रख दें, तो बच्चों सी से ए तक जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, बताइए ये, ठीक। सो ये वाले पॉइंट पे इसकी इमेज बनेगी कहाँ, सी डैश पे। सही है, ये बात आप बच्चों अच्छी तरीके से फील कर लीजिए। या हम इसको आई बोल देते हैं। आई का मतलब यहाँ पर क्लाउड की इमेज बनेगी, पानी के अंदर इमेज बनेगी, है ना, ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन से। तो बच्चों ए सी का लेंथ किसके इक्वल होगा, ए आई के। तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, बस मैं ये बताना चाहता हूं। तो इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं कि ए सी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई के इक्वल हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, अब कुछ बचा नहीं है। अब पढ़ते जाओ, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं किस तरीके से। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो है आपका, ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर है। ये जो हमने दिखाया है ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सरफेस ऑफ वाटर से जितनी ऊंचाई पे क्लाउड होता है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको पानी के अंदर इमेज बनानी है, ऐसा सोचो आप। ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल कर देना, ठीक। अब बात आपकी बन जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने 6 महीनों ने पूछ लिया एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहला काम एग्जाम में यही करोगे आप। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। बच्चों ध्यान दें, तो 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर जाना है आपको, उसके बाद क्लाउड को देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक। तो ध्यान दें बच्चे, ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक। तो सरफेस ऑफ वाटर से बच्चों आप 30 मीटर ऊपर आ जाओ, सॉरी कितने मीटर, 60 मीटर अबव आ जाओ, ठीक। तो सरफेस ऑफ द वाटर ये है आपका, इससे 60 मीटर ऊपर आओ, चलो आओ। ये आ गए आप 60 मीटर ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज आप पॉइंट बी पे खड़े हुए थे पहले, और आप 60 मीटर ऊपर चढ़ जाओगे। अब कहाँ चढ़ोगे वो तो बात की बात है, शिप वगैरह होगी ना, उस पर बैठे होगे 60 मीटर ऊपर, ठीक। तो आप यहां पर आ जाओगे। सपोज बच्चों पॉइंट कुछ भी ले लो यार, इसका नाम क्या है, डी। सपोज आप डी पॉइंट पे आ गए, तो बी से डी तक की लेंथ कितनी है, 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी से डी कितना आपका, 60 मीटर। अब ध्यान दें, जैसे ही आप 60 मीटर ऊपर चढ़ोगे, तुरंत आप सामने एक परपेंडिकुलर डाल देना, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। अब सरफेस ऑफ द वाटर से 60 मीटर ऊपर आके अब आप क्लाउड को देखते हो, तो देखो भाई क्लाउड को, देखो देखो देखो, ये क्लाउड को आपने देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है बच्चों क्लाउड का, 30 डिग्री। आया कि नहीं आया बताइए,
ठीक, अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। बच्चों ध्यान से चेक करो, ये शैडो का मतलब उसकी जो इमेज है, परछाई है, जो बोलना बोल दो भाई, ठीक है ना। तो पॉइंट सी पे क्लाउड है तो उसकी शैडो यहां पर है, आई पर क्या है, उसकी शैडो है। ये लीजिए बच्चों, शैडो, ओके, ये इसकी क्या है, शैडो है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें बच्चे, यहां पर कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शैडो इन द वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। मतलब समझो कि अगर आप यहां से यहीं से खड़े होकर एक बार टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, लेकिन आप इसके शैडो को देखते हो, यानी कि ऐसे नीचे देखते हो उसके शैडो को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। यानी कि बच्चों अगर आप ज्वाइन करोगे किसको, ये देखिए, ये इसको यहां से, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है आपका, ये कितना आपका 60 डिग्री है। तो उसने आपसे सवाल पूछता है एग्जाम में कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब ध्यान दे देना बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो ये वाला पॉइंट का नाम अगर आपने एन रख दिया, एन, ठीक, तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी होगी, सी ए, भाई ये सरफेस है, तो सरफेस सही, तो हाइट ऑफ द क्लाउड पूछेगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर पूछा है, यानी कि आपको एसी का वैल्यू पूछा है बच्चों, ये एसी का आपको वैल्यू पूछा हुआ है। और एसी का वैल्यू कैसे आएगा, ए एन का वैल्यू प्लस एनसी का वैल्यू, तो ए एन का वैल्यू कितना होगा, ये 60 है, तो ये भी ए एन का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक, बस आप सी एन निकाल लो। अब सी एन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए। सपोज ये सी एन का लेंथ आपने y मान लिया, सही है, और b से a तक आप x मान लिया करिए, सही है, ठीक, तो b से a तक अगर आपने x माना है तो d से n तक भी x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, लीजिए। अब आप एक काम करिए, आपके पास 2 अननोन्स हैं x और y की वैल्यू तो आपको निकालनी ही निकालनी है। y निकालोगे, 60 में ऐड करोगे तभी हाइट आएगी क्लाउड की, y प्लस 60 तभी AC आएगा। तो अब आप ट्राइंगल, सबसे पहले आप दो इक्वेशन बनाओगे, दो ट्राइंगल लोगे, कौन कौन से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से जरा चेक करना बच्चों। एक बात बताइए, डायग्राम में देख के बताइएगा बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे। AC किसके इक्वल है, अभी अभी बताया था, A से C तक जितना वही AI है, वही AI है। तो AC किसके इक्वल है, AI के, और AC है कितना, फिगर में देखो AC कितना है, 60 प्लस वाई। तो AC की जगह आप क्या रखोगे, 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए आई। कहने का मतलब है क्या आप डायग्राम में ए आई की जगह 60 प्लस वाई यूज कर सकते हो, यस सर, 60 प्लस वाई यहां हमने यूज कर लिया, 60 प्लस वाई मीटर हो गया, ये लीजिए भाई, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो जाती है। ओके, अब ये आपका 90 डिग्री है, और ध्यान देंगे बच्चों, ट्राइंगल, ध्यान से सुने, ट्राइंगल डी एन आई में दिख रहा है, डी एन आई में बच्चों ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। सो इन ट्राइंगल डी एन आई, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बच्चों आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई में रिलेशन, तो tan 60 अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एन से लेके आई तक, इतने तो समझदार हो आप, ठीक। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 लगाया डी एन आई में, तो परपेंडिकुलर ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है, एन से लेके आई तक, एन आई। सो एन आई, और बेस कितना है बच्चों, बेस भाई ये 60 से लगा हुआ, ये बेस हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब dn, ठीक है, ये लीजिए। अब बच्चों ni कितना है, निकाल लीजिए अलग से आके यहां पर, ये n से लेके i तक, सो ni कितना हो जाएगा आपका, यहां से चेक करिए, ni बच्चों ध्यान से फिगर से देखो, na और प्लस ai, सो na और प्लस ai, ये लीजिए। तो यहां से हो जाएगा na कितना है आपका 60 है, तो 60 और प्लस ai, ये a से i तक पूरा कितना है 60 प्लस y, ये लीजिए। अब 60 प्लस 60 120 और प्लस y, तो ni की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपका 120 प्लस y मीटर, तो ये आप यहां पे ले आके रख दीजिए। और tan 60 कितना होता है आपका, tan 60 √3 होता है, तो tan 60 की जगह आपने रखा √3, और ni की जगह आप क्या रखोगे 120 प्लस y, तो 120 और प्लस y, और dn की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, dn की लेंथ को आपने x माना हुआ है, तो यहां आप x रख दोगे, ठीक। और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, क्यों निकाल लो अभी बता रहा हूं मैं आपको, x इधर आएगा, √3 इधर आएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या आप एक काम करो, x की वैल्यू ना निकाल के आप अच्छा x की निकाल लो, है ना, y के टर्म्स में, क्योंकि हमें y चाहिए तो x को एलिमिनेट करना है, तो x इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना होगा 120 प्लस y, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √3। इस इक्वेशन को बना के छोड़ दो, तो एक बार x निकाला आपने कौन सा ट्राइंगल से, ये वाला x निकाला किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। अब हम x निकालेंगे y के टर्म्स में, एक और ट्राइंगल है कौन सा, CND से, ठीक। सुन लो, हमेशा आप क्या करोगे बच्चों,
आप इसको y मानोगे और इसको x, और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लोगे, ठीक है। इससे आपको डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बता रहा हूं क्या बात चल रही है, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। देखो ट्राइंगल DCN ले लो। सो इन ट्राइंगल DCN, तो एक बार ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, एक बार ये ऊपर छोटा वाला लेंगे। तो DCN में बच्चों लगा दीजिए tan 60, सॉरी tan 60 कह रहा हूँ, tan 30। तो tan 30 लगाओगे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है DN, और बेस कितना है, सॉरी CN, और बेस कितना है DN। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका क्या, CN, और बेस हो गया DN। अब बताओ tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 की जगह 1/√3, CN कितना है, CN है आपका y, सही है, अपॉन में DN। सो DN कितना है बच्चों आपका x है, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो x इंटू 1x इज इक्वल्स टू y इंटू √3, y√3। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैंने आपको बोला था आपको y से मतलब है, तो x की वैल्यू y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में। अब सुनो, इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। भाई ये भी x के इक्वल है, 120 प्लस वाई अपॉन √3 भी x के इक्वल है, y√3 भी x के इक्वल है, यानी कि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वेशन हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी x के इक्वल है और ये भी x के, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बच्चों हो जाएगा आपके पास 120 और प्लस y अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू y√3। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सॉल्व करने के लिए। कितना इक्वेशन आपका, 120 प्लस y अपॉन में कितना है, √3 इज इक्वल्स टू y√3, अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू y√3। अब यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ये √3 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 120 प्लस y, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, √3 और ये √3 इंटू √3 3, तो 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए ये वाला y इधर आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 120 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, सॉरी 3y माइनस y 2y, 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा, तो यहाँ 60 आएगा, 60 इज इक्वल्स टू y। यानी कि बच्चों y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 मीटर। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर तो कुछ और है ना। आपको तो क्लाउड की हाइट बतानी है सरफेस से, तो कितनी हो जाएगी, y कितना आ गया 60, तो 60 तो ये हो गया बच्चों, और 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 120। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, ये 60 और प्लस ये 60। कुछ बच्चे बोलेंगे इक्वल नहीं दिख रहा भैया, हम क्या करें, हमने तो डायग्राम बनाया, हमें क्या पता है कि दोनों इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज व्हाट, 120 मीटर। जिसका भी डाउट था आंसर चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा।